हेलो एवरीवन। आज के इनिशिएटिव आज के सेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन गोल का टॉपिक कवर अप करेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनर वही चेक करता है जो आप लिख करके आते हैं, और जो आप लिख के आएंगे वही चेकिंग होगी, वही मार्क्स मिलेंगे और उसी से आप इस रेस को विन कर सकते हैं। तो इस इनिशिएटिव से आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अपने टॉपिक को कवर अप करना है और साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस को देख लेना है कि भाई पास्ट पेपर्स में कौन से टॉपिक आए थे और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। आप इनसे मल्टीपल बेनिफिट उठा सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके। प्लस आपको टॉपिक का भी आइडिया लग सकता है कि कौन कौन से टॉपिक आए हैं और वो कितना वेटेज लेते हैं और किस ईयर से वो आना शुरू हुए हैं, किस ईयर में वो नहीं आते। जैसे कई सारे सपोर्ट आपको इस इनिशिएटिव से मिलने वाले हैं। तो चलिए मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए इस सेशन का और देखते हैं हमारे आज की जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, सेशन के एंड में स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी तो हम कवर अप करेंगे क्वेश्चंस शेयर करने के बाद। कुछ आज जो थ्योरीज हैं या एक ब्रॉड हेडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल के अंदर में कवर अप करनी होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेन गोल सक्सेशन। पहला जो क्वेश्चन था हमारा गोल सक्सेशन पे क्वेश्चन आया है, 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A। कंपलसरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5, तो क्वेश्चन नंबर 1A का ये पार्ट है तो ये कंपलसरी क्वेश्चन था 2019 में। उससे पहले गोल्स पे क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये रूल ऑफ थंब बनाते हैं कि जो पास पेपर में वही पढ़ के जाएंगे केवल, तो ये आपके लिए एक सरप्राइज नॉलेज है। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था गोल सक्सेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, एक ज़रूरत पड़ रही है कि हमें इंडिविजुअल का जो गोल है और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे इंटीग्रेट करना है, अलाइन करना है फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, अगर अच्छा परफॉर्मेंस देना है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, अगेन 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3A ऑप्शनल है, आता है तो करेंगे नहीं तो स्किप कर सकते हैं। 10 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने देखा 2019 में पहली बार गोल के ऊपर क्वेश्चन आए और 2 क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट गोल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर विदाउट गोल है तो इज लाइक अ रूडरलेस शिप। ठीक है, कमेंट, आपको एक स्टेटमेंट पे कमेंट करना है और एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ गोल। यानी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक तो आपसे स्टेटमेंट पे कमेंट मांगा गया है और दूसरा आपसे इंपॉर्टेंस पूछा गया है कि गोल्स के इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, 3A, क्वेश्चन नंबर 3A 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 2021 का 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन जैसे 2 पार्ट में पूछा, एक तो आपसे स्टेटमेंट पूछ ली गई कि आपने स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है और दूसरा आपने गोल्स का इंपॉर्टेंस बताना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव फिक्स सेट ऑफ गोल, एक्सप्लेन। ये किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चन है गोल्स के ऊपर, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और ड्यू के भी क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर अप करेंगे क्योंकि कई बार वो सेम क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, तो हम वो सारे क्वेश्चंस भी अगर जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर नहीं हो तो हम उनको कवर अप करेंगे। तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव फिक्स सेट ऑफ गोल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि उसका एक फिक्स सेट ऑफ गोल हो। ठीक है, आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लेंदी लग रहा है, कई बार स्टूडेंट इतने लेंदी क्वेश्चंस को देख करके वरीड हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आराम से रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन रेस्क्यूज रिजर्व द प्रायोरिटी बिटवीन इट्स गोल एंड मीन्स। ठीक है, तो अपने प्रायोरिटी को रिजर्व करता है एक ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्लेसमेंट की मदद से इन अ वे दैट मेक द मीन्स अ गोल एंड द गोल्स अ मीन। ठीक है, तो आपको एंड मीन्स गोल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना जाना चाहिए क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी तो उस समय न्यूज़ में गोल्स मीन एंड का आपका कॉन्सेप्ट था। अगर आपने मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल बुक ली हुई है कॉमर्स अचीवर की तो उसमें इस टॉपिक पे डिटेल कवरेज किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने बुक्स ली उसको बाहर कुछ ही नहीं देखना, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेट अवे सब कुछ कवर है आपका। ठीक है, बस आपको रिफर करना है अपनी न्यूज़ अपडेट्स।
क्योंकि वहाँ पे हम एनसीईआरटी और रीसेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, गोल्स मीन। सो हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप कितना एग्री होते हो, आपको ये बताना है। फिर से मैं स्टेटमेंट रीड करना चाहूँगी। The most common form of displacement is the process by which an organization reserves the priority between its goal and means in a way that makes the means a goal and goals a means। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। और ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन गोल डिस्प्लेसमेंट एंड गोल डिसॉर्शन। तो डिफरेंस बिटवीन बताना है आपको गोल डिस्प्लेसमेंट एंड गोल डिसॉर्शन, सब आपकी बुक में है। तो एक तरीके से 2 क्वेश्चन है, लेकिन 2 के अंदर 3 पार्ट है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप ये दे सकते हैं कि 10 मार्क्स आप वेटेज फर्स्ट पार्ट यानी स्टेटमेंट के पार्ट को दे सकते हैं, और सेकंड जो पार्ट है डिफरेंशिएशन का उसमें 10 मार्क्स दे सकते हैं, और वो 10 भी 5 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका गोल डिस्प्लेसमेंट और गोल डिसॉर्शन के बीच में। क्लियर है? तो बहुत ही डायरेक्ट प्लस आपके स्टेटमेंट को लिंक्ड क्वेश्चन है। और ये आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के ऊपर आपका क्वेश्चन है। इस पे मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को भी कवर अप किया है, तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई 2019 से पहले ये क्वेश्चन नहीं आया था, 2019 के बाद से ये क्वेश्चन आया, 19 में ये क्वेश्चन आया, फिर 21 में आया। तो आपको सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना है, और ये रूल ऑफ थंब नहीं बनाना है जो क्वेश्चन पास पेपर में आए वही केवल आएंगे। ठीक है, सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस कवर अप कर लो। 80% सिलेबस अच्छे से कवर अप करो, बाकी बैलेंस 20% अपने सिचुएशन के हिसाब से कवर अप कर सकते हो। आप सेफ जोन में होगे, गारंटी है ये। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी और राइट मटेरियल, राइट स्ट्रैटेजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सक्सेस के लिए, और टाइम सेविंग होनी चाहिए वो। तो मैं आपके साथ एक ओवरव्यू टॉपिक शेयर करना चाहूँगी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के ऊपर, कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक्टिविटीज़, पर्पस, इन सब की मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन गोल उससे आपस में लिंक क्या है, गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल के इम्पोर्टेंस क्या होता है। पीटर डकर के द्वारा जो बातें बताई गई हैं गोल्स पे, वो बतानी है आपको, वो कवर अप करना है। फीचर क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल के, डिसएडवांटेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन गोल के, फंक्शंस क्या हो सकते हैं गोल के, इम्पैक्ट किसी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के ऊपर गोल कितना इम्पैक्ट करता है, इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं गोल को, गोल कॉन्ग्रेंस क्या होता है, गोल फॉर्मुलेशन क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गोल्स को इफेक्ट करते हैं, गोल चेंजेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सक्सेशन क्या है, गोल डिसॉर्शन क्या है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है। फिर EW बेक एंड क्रिस एग्रिस का फ्यूजन प्रोसेस आपको समझना होगा। जेम्स जी मार्च एंड हर्बर्ट ए सेमन का आपने इंड्यूसमेंट एंड कंट्रीब्यूशन प्रोसेस भी समझना होगा। बिहेवियरल थ्योरी जो है बाय सर्ट एंड मार्च, वो भी आपको समझनी चाहिए इस चैप्टर को कवर अप करने के लिए। और ब्रेनार्ड एंड सैमन की थ्योरी हो गई। प्राइमरी गोल एंड सेकेंडरी गोल क्या होता है, सिंगल एंड मल्टीपल गोल क्या होता है, और मीन्स एंड चेन क्या होता है। सारा कुछ कवर है आपका मैराथन ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में। और अगर कुछ नया मिलता है न्यूज़ में, तो उसे न्यूज़ बुकलेट में कवर अप कराया जाता है। तो आप न्यूज़ बुकलेट्स कभी भी मिस मत किया करें, क्योंकि उसमें रिवीजन के लिए इमेज लर्निंग हम कवर अप करा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आपके आंसर राइटिंग का बहुत ही वैल्यूएटेड पार्ट होने वाला है। और एनसीईआरटी प्लस आपके न्यूज़ अपडेट्स, तो मिस मत कीजिए करिए, और बुकलेट्स को हमेशा अपडेटेड रखिए, अपने आप को उससे अपडेटेड रखिए। तो आई होप आज के सेशन से आप अपनी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऊपर। हम और ऐसे ही टॉपिक वाइज कवर अप करेंगे, और ताकि आपको टॉपिक्स के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस पास पेपर के टॉपिक्स कवर अप करने में हेल्प मिल सके। लेकिन उसके लिए चाहिए होगा हमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।